Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the evolution of computers. This lecture is basically designed for grade pre-9. How are you pre-9 students? Welcome all again. Welcome onto the board, and today we are going to discuss evolution of computers and how our computers evolved through the time, through that history of time, how computers evolved from the first mechanical device, abacus, as you all know, to electromechanical and then to the modern electronical digital computers. ठीक है, किस तरीके से हमारा जो है आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर आपको नज़र आता है वो बना कैसे था, या वो पास्ट में कौन सी मशीन्स थी, कौन से डिवाइसेस ऐसे थे जो कि साइंटिस्ट ने जिसकी हेल्प की, और उसके बाद आज का मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास है, हमारे सामने है, दैट इज़ टू मच एडवांस एंड मॉडर्न. तो बेसिकली ये इवॉल्व किधर से हुए हैं, ठीक है, एवोल्यूशन इनकी कहाँ से हुई है, कौन से टाइम पीरियड में क्या था, कौन से टाइम पीरियड में साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एंड देन आफ्टर so many years today we are experience the most powerful and smart machine, that's our modern digital computer. Okay, so let's move forward. एज़ यू ऑल नो, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की, तो आपको थोड़ा सा पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर डिवाइस क्या है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसकी हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं. It's a machine that can be programmed to accept data, process it into useful information, output, and store it away in a secondary storage device for safekeeping or later reuse. The processing of input to output is directed by the software but performed by the hardware. In a simple language मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ऐसी मशीन जो कि इनपुट लेती है, ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेस करती है into some useful information, and then after processing वो हमें एक आउटपुट देती है, ठीक है, वो आउटपुट जो हमें चाहिए होता है, जो उसे रिक्वायर्ड होता है उस मशीन से. एंड देन एक और काम होता है कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर भी किया जाता है इन ए सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्डवेयर, ठीक है, हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं हम इसको, क्योंकि हमने जो काम किया है उसको हमें फ्यूचर यूज़ के लिए भी रखना है, तो हमारी मशीन हमें ये भी प्रोवाइड कर देती है इसमें. तो ये सब आ जाता है. नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि अभी जब मैंने आपको डिस्कस किया दैट फ्रॉम वेरी फर्स्ट मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल डिवाइस जो साइंटिस्ट ने बनाई अर्ली 20th सेंचुरी में, वो क्या थी, वो किस तरह काम करती थी, और किस तरीके से वो जो है आज हमारी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर तक, क्योंकि अभी जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत सी सिंपल डिवाइस लगेगी, यू नो, बट देन हम जब इसमें चेंजेस आए, कुछ और साल गुजरे, तो फिर वो मशीन हमारी एडवांस मॉडर्न कंप्यूटर कहलाएगी. कंप्यूटर रेवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम द टाइम कंप्यूटर्स वो फर्स्ट यूज टू द प्रेजेंट, ठीक है. तो पूरा जो चेंज आया कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिवाइस टू द प्रेजेंट, तो वो सब इवोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. तो वेरी फर्स्ट डिवाइस हम डिस्कस करेंगे अबैकस. इट्स ऑल्सो अ काउंटिंग डिवाइस बेसिकली, और ये अर्ली 20th सेंचुरी में 2400 BC और उसके बाद 20th सेंचुरी में भी, और ये सब इसमें जो है ये डिज़ाइन की गई, साइंटिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है, और इसका यूज़ फिर चाइना से स्टार्ट हुआ एंड देन एशिया, अफ्रीका एंड एल्सवेयर इसका यूज़ वाइडली यूज होने लगा, क्योंकि ये बेसिकली एक वुडन बीट से बनी हुई डिवाइस थी, और ये रॉड्स होते थे इसके ऊपर, और ये बीट्स को हम अप एंड डाउन करके जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, और वो भी सिंपल, जैसे हमारी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो वो इस पर होती थी, और बीट्स पे नंबरिंग भी हुई होती थी, ठीक है. तो उसको ये तो बड़ी बेसिक डिवाइस थी, तो उस वक्त के साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी इन्वेंशन थी उनकी. तो ये थी वेरी फर्स्ट मैकेनिकल, ये मैकेनिकल है, इसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, इसमें आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, इसको आप जब बाय हैंड मूवमेंट करके बीट्स को आगे पीछे करते थे, ठीक है. तो इट इज़ कॉल्ड एबैकस, वेरी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, और ये काउंटिंग डिवाइस थी. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, नेपियर्स बोन. ये भी एक मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है, और ये भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई थी बाय जॉन नेपियर, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और उन्होंने नंबर्स के प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस निकालने के लिए बेसिकली थोड़ा सा एडवांस इसको
डिज़ाइन किया कि नंबर्स के जब हम स्क्वायर रूट, उनके प्रोडक्ट्स, उनका कोशेंट क्या आता है, दो नंबर्स का डिवाइड करके उनकी क्या आती है रिज़ल्ट, तो ये उसके लिए इसको चूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल और रेक्टेंगुलर रॉड्स थी। रेक्टेंगुलर रॉड से आप देखेंगे यहाँ कुछ नंबरिंग भी आपको नज़र आएगी। तो जब इसको राउंडली ये राउंड में इसको ये हैंडल भी लगे हुए हैं साथ में, ठीक है। आपने इसको ये ना रोटेट करते थे। जब इसको ये रोटेट करते थे तो दे गिव देम प्रोडक्ट्स एंड कोशंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये नेपियर बोन ये डिवाइस थी, तो ये करती थी और उसमें 0 to 9 की नंबरिंग लिखी होती थी, ठीक है। और स्क्वायर रूट्स भी फाइंड होते थे और डिवीजन भी हो जाती थी। और इसकी सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है ना इस टाइम में ये थी कि इससे लोगैरिथम जो आपने मैथ्स में आप पढ़ते हैं लॉग, तो उसका आइडिया जो है ना वो भी बना। इसी साइंटिस्ट ने कुछ अरसे के बाद जो है उसकी जो बिगेस्ट अचीवमेंट थी ना वो लोगैरिथम की इन्वेंशन थी, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने इन्वेंशंस को इम्प्रूव करते थे टाइम के साथ। तो उसने नेपियर बोन डिज़ाइन किया एंड आफ्टर सम टाइम लोगैरिथम का आइडिया भी जॉन नेपियर ने ही दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, वी हैव पास्कलाइन। पास्कलाइन कैसी डिवाइस थी? ये अरिथमेटिक मशीन भी इसको बोलते हैं और इसको फ्रेंच मैथमेटिशियन ने 1642 में जो है ना इन्वेंट किया। हिज नेम इज़ ब्लेस पास्कल एंड ही वॉज जस्ट ओनली 19 years old, ठीक है। तब उसने इसको इन्वेंट किया। अब आप देखेंगे इसके ऊपर आपको कुछ व्हील्स नज़र आएंगे। व्हील्स में नंबरिंग हुई है फ्रॉम 0 to 9 अगेन, ठीक है। और ईच व्हील हैड 10 पार्ट्स हैविंग डिजिट फ्रॉम 0 to 9। इससे भी कैलकुलेशन करते थे बाय द हेल्प ऑफ रोटेशन ऑफ दैट व्हील्स। इसको रोटेट किया जाता था और सामने ये थोड़ा सा डायल भी बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, डायल पे वो नंबर नज़र आ जाता था, ठीक है। उन्होंने इस तरह इसमें कुछ सेटिंग की हुई थी कि आपकी रोटेशन करने से आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है और आपकी जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म हो सकती थी। उसके बाद इस पे होल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें स्टार्ट की गई। और किस टाइम की पीरियड की हम बात कर रहे हैं? 1642 एंड 1644 की, ठीक है। लेट 16th centuries एंड अर्ली 17th century। नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंस इंजन। नाउ दिस इज़ अ न्यू थिंग, यानी कि अब तक साइंटिस्ट ने यहाँ एक थोड़ा सा ब्रेक थ्रू आया, यो आप कह सकते हैं। अब तक साइंटिस्ट ने जो भी इन्वेंशन की वो मैकेनिकल डिवाइसेस पर की, ठीक है। और उन्होंने जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म की ज़्यादातर। तो अब जो है अब थोड़ा सा एडवांस आइडिया है। चार्ल्स बेबेज जो है, आपको नाम भी सुना होगा, आपने सबको पता होगा, इज़ नोन एज अ फाउंडर एंड द फादर ऑफ कंप्यूटर। वाई? उसके एक रीज़न है कि 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक बिग कैलकुलेटिंग मशीन पे, नाउ आइडिया ऑफ द मशीन देना था कोई बिग मशीन हो जो कि हमें आउटपुट, हमारा रिजल्ट हमारा अच्छा हो जाए और वो ज़रा एडवांस जो है ना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मैकेनिकल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया उसने। शुरू में उसको ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर बताया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना पीछे भी कैलकुलेशन ही परफॉर्म हो रही थी बट ऑन द मैकेनिकल डिवाइसेस। ना उसने अलग थोड़ा सा ऑटोमेटिक इसको रिव्यू देने की कोशिश की और पॉलिनॉमियल फंक्शंस एंड टेबुलेट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया। ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन। और ये काफ़ी साइज़ में बड़ा था, लाइक द साइज़ ऑफ अ रूम, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक थी और ये कैलकुलेटर टाइप चीज़ थी, ठीक है। बट ये ज़्यादा लार्ज फंक्शंस पे काम करती थी, पॉलिनोमियल्स पर, ठीक है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करती थी। तो इसलिए इसका थोड़ा सा एडवांस आइडिया था फ्रॉम द प्रीवियस डिवाइसेस। उसके बाद बैबेज वर्कड फॉर मेनी ईयर्स ऑन दिस मशीन बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट। लेटर ही कम अप विद द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन, ठीक है। उसने बाद में उसको एनालिटिकल इंजन की ये जो आपको नज़र आ रहा है ना पिक्चर में, ये एनालिटिकल इंजन है। डिफरेंस इंजन इससे छोटी सी चीज़ थी, छोटा डिवाइस था, बट एनालिटिकल इंजन द बिग वन। उसके आज के जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है, आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज का हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना उसका बेसिकली आइडिया इसी एनालिटिकल इंजन से आया है। बिकॉज चार्ल्स बेबेज वाज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर। तो उसने वो जो आइडिया दिया था ना मशीन का, तो वो इस टाइम यहाँ से एवोल्यूट हुआ था। नेक्स्ट एनालिटिकल इंजन यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। So this is the difference engine and this is the analytical engine. Sorry, my bad. Analytical engine was proposed mechanical general purpose computer designed by the English mathematician and computer pioneers Charles Babbage.
1837 में इसको फर्स्ट डिज़ाइन किया गया, सक्सेसर ऑफ डिफरेंस इंजन, यानी कि पहले की डिवाइस डिफरेंस इंजन थी, बट आफ्टर सम ईयर्स चार्ल्स बेबेज ने इसमें कुछ इन्वेंशंस की, उसमें कुछ उसको एडवांस किया, एंड देन ही कुड मेक अप एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और यही हमारा जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर है,